नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज आज देखेंगे भारतीय बाजार को। तो बैंक निफ्टी लास्ट आवर में जो खरीदारी हुई खास करके एचडीएफसी आईसीआईसी में क्यों हुई है, उसका क्या मायने हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो उसके दम पे देखेंगे तो 74 पॉइंट ऊपर निफ्टी को देखेंगे। एक समय थोड़ा नीचे था लेकिन जाते जाते आप देखेंगे 46 पॉइंट माइनस में, और सेंसेक्स जिसकी कल है वीकली एक्सपायरी फिलहाल 31 पॉइंट माइनस में। तो गाइज मार्केट में प्रेशर तो है। आप देखेंगे पिछले 3 दिन से निफ्टी में कैंडल रेड बन रहे हैं, यानी कि बाजार में बिकवाली है। और ये जो ग्रीन कैंडल है ये खतरे में तो जरूर है। आज भी इसको निकालना था, लेकिन मैंने लास्ट में आपको कहा था कल भी कि 880 बहुत अच्छा नंबर, हालांकि वो एक्सपायरी के दिन में टेस्टिंग हो जानी चाहिए। अगर आप आज के कैंडल को निकाल देते हो तो समझ लो कि ये एक्सपायरी कल वाला कैंडल यानी मंगल वाला कैंडल यहां तक आ जाना चाहिए था। लेकिन आप जानते हैं कि बाजार का काम है थोड़ा थोड़ा बस लोगों को ट्रैप करते रहो, टाइम वेस्ट करते रहो, फिर वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में घूमते घूमते 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बताऊंगा मेरे क्या पोजीशंस हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और अब बाजार क्या कुछ कर सकता है वो भी देखने वाले। सेंसेक्स की कल वीकली एक्सपायरी होगी, क्या रहेगा इंपॉर्टेंट लेवल वो सब बताएंगे। तो देखेंगे हम लोग बैंक निफ्टी और सेंसेक्स कुछ मेजर कंपोनेंट्स। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी और बात करने वाले हैं गाइस यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ऐसे जगह पे है तो क्या मार्केट नीचे टेस्टिंग करने के लिए आ सकता है। हालांकि मैंने कल इसके हिंट जरूर दिए थे, लेकिन अभी कुछ लेवल्स है जिसको निकालेगा उसके बाद मार्केट नीचे आ सकता है। तो चलिए गाइस हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को नोट कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो 59,300 के आसपास है। तो आज आपको ग्रीन कैंडल तो नजर आ रहा है, लेकिन भाई ये ग्रीन कैंडल में बहुत प्रेशर है। आप ध्यान से देखिए अभी ये जो 3 कैंडल है ना, ये 3 कैंडल का जो निचला हिस्सा है वो एक रेसिस्टेंस एरिया है। इसको पहले ब्रेक करके ऊपर टाइम बिताना पड़ेगा। तो क्या ये कह दे कि नहीं अब जो डाउन ट्रेंड के जो चांसेस लग रहे हैं वो अब डाउन ट्रेंड कंफर्म होगा? देखो अभी कंफर्मेशन के लिए ये जो लेवल्स है ना इसको ब्रेक करना जरूरी है। अगर इस लेवल को ब्रेक कर दे, ये जो कैंडल है ना, ये 4-5 कैंडल आपको नजर आ रहे हैं, अगर इस लेवल्स को ब्रेक करके नीचे कामकाज करता है तो उसके बाद होगा। फिलहाल तो ये एरिया आप देख ही रहे हो, ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। ये वाला जो देख रहे हो ना, ये सपोर्ट एरिया है, ये पूरा का पूरा जो बॉक्स बना हुआ है ना। तो अभी तत्काल में काफी कुछ सपोर्ट है, यहाँ भी सपोर्ट है। अब इसको ब्रेक करेगा, फिर इसको ब्रेक करेगा। तो हाई डाउन ट्रेंड के बारे में तो नहीं अभी बैंक निफ्टी में नहीं कह सकते, लेकिन मार्केट टेस्टिंग करने के लिए आ सकता है अगर इस लेवल को ब्रेक करता है। तो वो कब करेगा नहीं करेगा वो आपको यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करने वाला हूँ। तो देखिए गाइज सबसे पहले मुझे लगता है जो रेसिस्टेंस रहेगा वो रहेगा आज का जो हाई है, वो तो एक मामूली रेसिस्टेंस रहेगा, लेकिन अच्छा रेसिस्टेंस मैं आपको बताऊं तो आप नोट करिए 59,000 यहाँ पे रहेगा 500 के आसपास का एरिया। तो आप 500 के आसपास का एरिया नोट कर लीजिए। और इसके बाद जो नंबर आपको नोट करना है वो नोट करना है 59,627, फिर उसके बाद 727 और उसके बाद रहेगा 927। तो 59,927 तक भी मुझे बाजार अभी नजर आ रहा है। अब इस 60,000 के नंबर को टेस्ट करने से बचेगा। अब एज के लिए लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि 627 के आसपास ही यानी 627 के आसपास भी जाता है तो वहां से रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। अब बहरहाल प्राइस सेक्शन का वेट करना जरूरी है। आज क्या कुछ हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, क्या ट्रैपिंग चली है वो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करने वाला हूँ। क्योंकि गाइज अगर आप चीजों को समझेंगे, देखो मार्केट जो है ना स्मूथली अगर चलता है वन वे डायरेक्शन में तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन जब कभी मार्केट रुक जाता है तो वैसी स्थिति में हमको क्या डिसीजन लेना चाहिए, वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूं। वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, क्योंकि मार्केट में स्मूथली चल रहा है तो आपका पैसा बन रहा होता है, लेकिन कई बार बुक नहीं करते क्योंकि मार्केट में एक फ्लो होता है। आप 10 दिन से 15 दिन से लगातार आपका पैसा बन रहा है, एक स्मूथली एक सप्ताह से बन रहा है तो आप उसी में चले जाते हो, लेकिन उसके बाद मार्केट अपना बिहेवियर चेंज करता है तो आपको भी थोड़ा सा कुछ चेंज करना पड़ेगा। क्या कुछ करना पड़ेगा वो बताने वाला हूं। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले बैंक निफ्टी में सपोर्ट नोट करिए। देखिए सपोर्ट जो रहेगा मुझे लगता है कि अब तो पहला नंबर आप ले लीजिए राउंड नंबर 59,000 का। आज हम इसके नीचे गए थे, 880 तक का नंबर ठीक रहेगा, यानी कि 58,880 तक का नंबर आप नोट करके रखिए। हालांकि हम आज 925 तक ही गए थे। देखो मैं ना सभी लाइंस टेलीग्राम में सुबह अर्ली मॉर्निंग में डाल देता हूँ, सारे के सारे लाइंस की क्या रहेंगे, सपोर्ट क्या रहेंगे, रेसिस्टेंस, वो सब डाल देता हूँ जिससे आपको मदद मिले। ठीक है ना। इसको अगर ब्रेक करता है तो अच्छा नंबर जो रहेगा वो रहेगा 58,700 के आसपास का एरिया। तो क्या हम 700 की तरफ बढ़ सकते हैं? क्यों नहीं बढ़ सकते, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। जरूर मैं मानता हूं कि 800 के आसपास का एरिया जो है वो एक सपोर्ट रहेगा। तो आप 780 तक का भी नंबर समझिएगा कि यहां के आसपास में बहुत अच्छा सपोर्ट है, ठीक है ना। और इसको ब्रेक करता है तो 700 की तरफ जाएगा। 700 से नीचे तो नहीं लगता, लेकिन आपको नोट जरूर करके रखना है। अगर बहुत तेज बिकवाली देखने को मिलती है, हो सकता है मार्केट ऐसे प्रेशर में हो तो सकता ही है, खास करके एचडीएफसी आईसीआईसी में जो हुआ उसके वजह से तो और लग रहा है कि ये हो सकता है। तो इसलिए आप 58,500 तक के नंबर नोट करके रखिएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। अब चलते हैं हम लोग, आ जाते हैं सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो इसके लेवल्स को आप नोट कर लीजिए। देखिए हम
हाई लगा चुके हैं, ऑल टाइम हाई ऑलरेडी लगा चुके हैं, जो कि है 86,159 का ऑल टाइम हाई से हम थोड़ा नीचे हैं, लेकिन इतना चलता है। लेकिन इसका मतलब अभी तक मार्केट में प्रेशर है, लेकिन कंफर्म डाउन ट्रेंड, प्रेशर होना और डाउन ट्रेंड होना दोनों में अंतर है। प्रेशर है, प्रेशर का मतलब ये नहीं है कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड पकड़ लेगा। आज प्रेशर है तो ये 2-4 दिन लगातार प्रेशर रहता है, फिर वो डाउन ट्रेंड की संभावना बढ़ेगी। बट प्रेशर को डाउन ट्रेंड कहना सही नहीं है। हाँ, प्रेशर से डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, ये आप कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पहला रेसिस्टेंस इसमें नजर आ रहा है जो मुझे रहेगा वो 85,300 के आसपास का एरिया रहेगा। 27 तक का नंबर, 50 तक का नंबर ऊपर नीचे रह सकता है, और इसको ब्रेक करता है तो फिर आपको 500 के आसपास के एरिया रहेगा, और फिर इसको ब्रेक करता है तो 700। मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर जाने के लिए बाजार तैयार होगा, यानी कि 85,300, 85,500, 85,700 के रहेंगे इसमें रेसिस्टेंस। ओके, अब नीचे नोट कर लीजिए आप सपोर्ट। देखिए, पहला तो आप इसको राउंड नंबर को कंसीडर करिए, वो तो रहेगा ही रहेगा, बाय डिफॉल्ट रहता है। आज तो उसके नीचे भी हम आए थे, इसको ब्रेक करता है तो सीधे लेकर आएगा 84,700 के आसपास का एरिया, जो कि आज का लो है। इसको ब्रेक करता है तो आपको पहुंचा सकता है ये सीधे सीधे, देखिए एक नंबर मैं आपको देता हूं 84,500, और हाई प्रेशर हुआ तो एक नंबर ऐसे 400 पे सपोर्ट है, लेकिन आप 300 तक का नंबर नोट करिए, 300, यानी कि 84,300 तक पूरा हर एक नंबर पर ऐसे सपोर्ट आपको मिलने वाला है। हर जिस सपोर्ट को ब्रेक करके टाइम बिताएगा तो अगले सपोर्ट की टेस्टिंग होगी, इसको ब्रेक करके टाइम बिताता है तो इसकी, और फिर इसको टाइम बिताता है तो इसकी टेस्टिंग हो सकती है। बात समझ रहे हो ना? टाइम बिताने के बाद, जैसे यहाँ टाइम बिता रहा है ब्रेकआउट, फिर टाइम बिता रहा है ब्रेकआउट, तो इस तरह से चलता है बाजार। ये मैं आपको प्राइस एक्शन वगैरह पहले भी समझा चुका हूँ। बहुत सारे लोगों ने प्राइस एक्शन को दोबारा से कहा है वीडियो बनाने के लिए, तो जरूर आने वाले टाइम में प्राइस एक्शन का वीडियो बनाने वाला हूँ। गाइस, इन सब के लिए आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। मैं तो तैयार हूं वीडियो बनाने के लिए, लेकिन आपका लाइक्स, कमेंट्स ये सब कम हो जाता है, उसको थोड़ा बढ़ाइए ना। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे HDFC को देखते हैं। तो देखो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये मुझे ना तो नीचे नजर आता है, ना ही ऊपर नजर आता है। अभी ये पेंडुलम में ऊपर जाता है तो नीचे, नीचे से ऊपर, तो यहाँ से वहाँ, लेकिन ये जो 5 कैंडल का बना था ना एरिया, ये तत्काल में मुझे सपोर्ट नजर आता है। इसको ब्रेक करता है तो फिर ये 970 का नंबर मैंने आपको बोला, उसको ब्रेक करता है तो 940 की तरफ बढ़ सकता है। अब आज इसमें खरीदारी होगी तो कल एक और कैंडल बना सकता है क्या, देखेंगे कल क्या हो सकता है। लेकिन देखिए, ये जो खरीदारी लास्ट मोमेंट पर हुई है, आप तमाम बैंकों को जाके एक बार देखिए। हाँ ठीक है, एक्सिस बैंक में भी थोड़ा खरीदारी देखने को मिला है, लेकिन आप और भी बैंकों में देखिए, SBI में देखिए आज लगभग 2%, 2.25% के आसपास में डाउन है, यानी अब ये बहुत तेजी के प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बढ़ गए। तो बाकी बैंकों में आप इंडियन बैंक जाके देख लीजिए, इंडियन बैंक में 5.5% डाउन है। आप PNB देखिए 4.5% डाउन है। सभी बैंकों में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते एक बार निफ्टी में आते हैं। निफ्टी में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखिए शुरुआत में क्या हुआ। मेरा पोजीशन भी मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं। मेरा पोजीशन तो गाइस बिल्कुल तुरंत ही बन गया था सेकंड और थर्ड कैंडल के ऊपर में ही, और मैंने एग्रेसिव पोजीशन बनाया था, और उसके बाद मैंने यहाँ पे काफी लॉट निकाल दिए, बट मैंने कुछ लॉट छोड़े हुए थे, फिर वापस से दूसरा लॉट ऐड किया, फिर उसके कुछ लॉट निकाले, और फाइनली फिर जो है उसको बाकी लॉट्स को रखा, जो कि आप ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ, लेकिन प्रॉफिट में निकल गए। हाँ, अब क्योंकि लॉट में हमेशा बुक कर लेता हूं और कुछ लॉट भी ऐड करता हूं, क्योंकि फंडा ये है, देखो जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपना पोजीशन भी बता रहा हूं। ये रहा मेरा पोजीशन, यहां मैंने एंट्री बनाई, यहां मैंने अपना एग्जिट किया, फिर जब ऊपर यहां पे गया तो वापस इसी कैंडल पर यहाँ पे ये जब तीसरा ये इवनिंग स्टार बन गया तो यहाँ पे एंट्री बनाया, इसमें भी अपने को 20-25 रुपए का प्रॉफिट दिखा, फिर थोड़ा सा और वेट किया तो वही 5-10 रुपए और एक्स्ट्रा हुआ। यहाँ पे प्रीमियम डीके भी हो रहा था, आप देख रहे थे, तो यहाँ पे कुछ बुक किया, उसके बाद फिर कोई ट्रेड नहीं किया। बात समझ रहे हो? तो वो सारा स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये तो हो गया पोजीशंस की बात। तो ऐसे स्थिति में गाइस क्या कर सकते हैं, देखिए मार्केट को ध्यान से देखो। जैसे कल मार्केट चल रहा था, कल तो बड़ा अच्छा चल रहा था, परसों भी मार्केट को मैंने आपको बोला था कि बड़ा अच्छा चल रहा है, नीचे गिरने की संभावना है, तो गिरते हुए तो नीचे आ गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आप देखोगे कल भी अच्छा हुआ, लेकिन आज सुबह में ही ध्यान से समझो, पहला कैंडल 9.5 का कैंडल देखिए, 9.15 का कैंडल के बाद आप देखेंगे ये आपका 9:30 9:35 का कैंडल, उसके बाद मार्केट यहीं से आपको चला गया जोन में। तो ऐसे स्थिति में सुबह में मोमेंटम खत्म हो गया, तो जो लोग सुबह का ये ट्रेड मिस कर गए उनको फिर मार्केट घुमाता रहा। चूंकि सेटअप नीचे का ही था तो ज्यादातर लोग पुट में बैठे होंगे, और इस वजह से मार्केट जो है जबरदस्ती का, आप इस बात को नोट कर लीजिए, मार्केट हाई मैनिपुलेशन हुआ और HDFC ICICI को ऊपर ले गया। अब मुझे कोई आके यहाँ पे कमेंट करेगा या फिर कोई बचाएगा, देखो जो मुझे पता था ये बुलिश होने वाला ये है, तो मुबारकबाद, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप समझदार हैं। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ऑपरेटर्स को ये बात पता था कि मार्केट में कल परसों से प्रेशर है, लोग यहाँ पे पुट साइड के अंदर में रिटेलिंग में गए होंगे, तो उसको घुमा फिरा के यहाँ ले। ऐसा नहीं था कि मार्केट में ऐसा था, सारे कंपोनेंट में डाउन साइड। अब रिलायंस को देखिए ना, 7.5 रुपए नीचे, लगभग आधा % नीचे। लेकिन लास्ट आवर में अगर आप देखेंगे तो रिलायंस ने कुछ खास नहीं किया। लास्ट आवर में जो कहानी लिखा है वो HDFC बैंक, ये देखिए ICICI बैंक,
ये लोग ऊपर लेके गए बाजार को, ठीक है ना। लास्ट आवर में अगर आप देखोगे कोटक बैंक, इन सभी जगहों पे पैसा लगाया गया है जिससे लास्ट मोमेंटम में मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेके जा सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप समझोगे ना लास्ट टाइम में क्या होता है बैंकों के अंदर में, इन बैंकों के अंदर में, उसका असर अगले दिन देखने को मिल सकता है। तो वो ऊपर लेके चले गए और फिर अगले दिन बेचने की संभावना बढ़ जाएगी। बात समझ रहे हो ना। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कल एक्सपायरी है, तो कल आपको नंबर तो मैंने बता दिया सेंसेक्स के, बट अलर्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो खैर अब जो मैं आपको समझाने वाला वो ये पॉइंट कि देखिए अगर ऐसी स्थिति में चूंकि एक मोमेंटम आपने गंवा दिया, तो ऐसी स्थिति में मार्केट कहां चला गया, साइडवेज। लेकिन आपने चूंकि मोमेंटम के साथ में गए, मैंने कई लोगों को, स्टूडेंट्स को जो क्लास में होते उनको भी कहा था कि ऐसे जगह पर आप पकड़ते हो तो आपको स्टॉप लॉस दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ऐसे जगहों पे, चूंकि मार्केट अब ट्रैपिंग मोड में है। और खास करके भी ये बात मैंने इसलिए बोला कि 25,880 कल भी मैं बता के गया था कि ये मुझे नंबर पसंद है, इस पर बाइंग आती है, इस पर बाइंग है। जब इसको ब्रेक करके नीचे टाइम बिताएगा ना, तब आप ये लेवल्स पूरी तरह से समझ सकते हैं। तो इसका मौके का फायदा उठाना, टाइम बर्बाद करना, लोगों को पीटना, यही काम है भारतीय बाजार का, आप समझ सकते हैं। अगर आप सही जगह पे एंट्री नहीं बना पाए तो आपको लॉट साइज का मैनेजमेंट का गेम समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं गाइस कि ऑप्शंस बाइंग में पैसा नहीं बनता। भाई पैसा सब जगह बनता है, आपको पैसा बनाने आना चाहिए। यहां डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, यानी एक तपस्या से कम नहीं है। अब बनता है कि नहीं बनता, वो क्लास में जो रहते हैं वो कमेंट करके बता देंगे कैसे बनता है नहीं बनता, वो उनको पता है। अब मैं खुद ही बोलूंगा तो वो बोलेंगे, सारे लोग बोलेंगे कि सर ये आप खुद ही बता रहे हो, क्या बनता नहीं बनता सभी जानते हैं। आप देखिए ये जोन के अंदर में अगर आप चले गए, समझिए, और आपने कोई भाव ले लिया है, एग्जाम्पल के रूप में 100 रुपया ले लिया या 200 रुपया का कोई भी भाव आपने बाइंग किया है, ठीक है ना। तो 200 रुपीज के आसपास का जो भी आपने बाइंग किया हुआ है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे सीधा सीधी 200 रुपया का भाव चल रहा था और हम किसी पुट में चले गए और मार्केट में यहाँ पे हमने कहीं खरीद लिया। अब मार्केट धीरे धीरे हमारे अगेंस्ट में चला गया, ठीक है, तो थोड़ा सा हमने एवरेज किया, एवरेज करके मार्केट अब हमको ठीक ठाक लग रहा है। तो ऐसे मार्केट में एवरेज करके निकलने में कोई बुराई नहीं है जब मार्केट फंसा हो या आपके कॉस्ट टू कॉस्ट पे आया हो। बात समझ, मैं तो हमेशा से ये गाइड करता हूं कि निचले स्तर पे बाइंग मत करो, जब उछाल आए तो बाइंग करो। तो यहां उछाल पे बाइंग किया, फिर भी मार्केट थोड़ा ऊपर ले गया, पैसा दिखाया, मतलब माइनस दिखाया, लोग यहां बैठे रहे, चलो भी तो दूर है, वापस नीचे लाए, आपको पैसा दे रहा है, लेकिन बहुत लोग बुक नहीं कर पाते। मतलब उनको लगता है कि यार 20-25 रुपए का प्रॉफिट चला, तो मार्केट भी रेंज में है। तब तक में ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, ऐसे स्थिति में कि अगर आप लॉट साइज को कम करके जाओ और जल्दी बुक करने का सोचो, एक बार रेंज ब्रेक हो जाता है तो फिर दोबारा ट्रेड में एंट्री तो बन ही सकती है ना। देखो कभी कभी क्या होता है कि स्मूथली मार्केट चलता रहता है तो वो आदत पड़ जाती है कि हम यार कल तो बैठे ही थे, कल तो रेंज टूट ही गया था, लेकिन आज नहीं टूटा। तो वो मार्केट को भैया आप 3 दिन स्मूथली आपको अगर आपको पैसा दिया है तो एक दिन आपको लपेटेगा, इतना आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये सारा गेम भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल एक चीज प्लान करो कि किसी भी ट्रेड में जाओ, एक एसएल प्लान कर लो, एसएल आ रहा है, एसएल दो, काम खत्म। बैठे नहीं रहना है। अब इसके लिए होल्ड कर लो, कल मार्केट फिर गैप अप खुल जाए और फिर 2 दिन 3 दिन ऊपर ही रहे तो फिर आपका पूरा कैपिटल जीरो होने वाला है। तो इससे अच्छा है कि हम एक लॉस ले लेते हैं। लॉस लेना, लॉस आपका, एसएल आपका दोस्त है, इसको समझने में लोग बहुत समय लगाते हैं। लोग ज्यादातर सोचते हैं कि बस वो प्रॉफिट में ही जाए, यही गलती होती है। उनको लगता है कि आज मेरा प्रॉफिट, मेरे को वो जो फियर है, मैं आपको बता रहा हूं, जो फियर है ना उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है कि मैं ये लॉस को नहीं छोड़ सकता भैया, आ जाएगा नीचे। वो एक डर है कि मेरा जो ये माइनस दिख रहा है ना, लेकिन फाइनली क्या होता है, और बड़ा होता है। उसको नहीं छोड़ने की वजह से वो और बड़ा होता है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। एसएल बहुत बड़ा पॉइंट है, ये समझाना मुझे बीच बीच में इसलिए पड़ता है क्योंकि ऐसे मार्केट में जब मार्केट रेंज में आ जाता है तो कई लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो ऐसे एक दिन ट्रैप होंगे, इसमें क्या बात है। अगर आप ऑप्शन बाइंग करने आए हैं, आपको डेली पैसा नहीं मिलेगा। कभी ट्रैप हो गया तो आपको समझना है कि वहां पे मुझे क्या रणनीति अपनानी चाहिए, या फिर मैं पूरा होल्ड करके चला जाऊं कि मुझे तो लॉस हो ही नहीं रहा है, मैं अभी प्रॉफिट ही चाहिए, तो वहां फंस सकते हैं आप। आई होप कि आप ये समझे होंगे। और अब मैं आपको निफ्टी के लेवल्स बता देता हूं। देखो मैं तो बस आपको समझाना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं कि चीजें किस तरह से चलाई जाती हैं। अब मार्केट प्रेशर में मुझे नजर आ रहा है, मुझे ये ग्रीन कैंडल बिल्कुल प्रेशर में नजर आ रहा है, लेकिन अब लोग पुट में होल्ड करके होंगे तो वैसी स्थिति में क्या होता है, सेंसेक्स के अंदर में ये खींच के कल ऊपर बंद कर दे, कौन जानता है। तो क्या कुछ हो सकता है वो मैं लेवल, देखो मार्केट में प्रेशर है, मार्केट गैप अप करने के बाद नीचे ला सकता है। मैं कंडीशन जा रहा हूं, गैप अप करने के बाद नीचे लाने का कंडीशन समझो, गैप अप करके नीचे ला सकता है, फ्लैट करके नीचे ला सकता है और गैप डाउन करके और नीचे लेके जा सकता है। इसके तरफ मेरा ज्यादा मत है, लेकिन एक मत और है जो थोड़ा डिफरेंट है। अब इसमें आप ये समझिए कि नीचे की तरफ मैं ज्यादा एज तो दे रहा हूं क्योंकि प्रेशर है, लेकिन कल चूंकि एक्सपायरी है और ज्यादातर लोग किस तरफ बैठे हैं आपको पता है, रिटेलर्स के खिलाफ इसका जाने का काम है। एक्सपायरी के दिन ग्रीन कैंडल बना देगा और अगले दिन वापस आराम से आता रहेगा।
तो ऐसी स्थिति में लोगों को ट्रैप कर सकते हैं। तो अगर मार्केट कल आपको ऊपर प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर कल जाता हुआ मुझे दिखेगा तो मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहने वाला हूं, मतलब कॉल साइड का ट्रेड के लिए मैं भी फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। अगर मार्केट को कहीं से रिजेक्शन मिलता है तो मैं देखूंगा। अगर मार्केट देखता हूं हाई अप ट्रेंड आ रहा है, प्रॉपर बाइंग आ रही है, फ्रेश बायर्स आ रहे हैं तो मैं देखूंगा। लेकिन मुझे भी फिलहाल बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि फ्रेश बायर्स यहां पे अगर फ्रेश बायर्स आ ही रहे थे तो ये ग्रीन कैंडल के ऊपर में ये 2 रेड कैंडल बनाने के बाद क्या मतलब था वापस से? भैया यहीं से फ्रेश बाइंग आ जाती, बाजार ऊपर चल जाता। तो बाजार तो नीचे आने के लिए तैयारी कर रहा है। अब मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि देखो, आपको मैं बोलूंगा कि नीचे आने की तरफ फिर भी ऊपर चला जाए तो आप बोलोगे सर आपने बोला था ऐसा वैसा, तो मैं तो कोई पोजीशन लेके जाता नहीं हूं। मैं तो नीचे जाए ऊपर जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, गैप अप हो गैप डाउन हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, और ना कभी पड़ेगा। मैं तो आज के प्राइस एक्शन को देखता हूं। अगर प्राइस एक्शन नीचे का तो मैं नीचे गया, ऊपर का है तो मैं अपना सोचता हूं कि क्या ऊपर जाने के लिए बाजार रेडी है, तो मैं उस हिसाब से ट्रेड करता हूं, लॉट साइज कम करता हूं या फिर नहीं करता। सिंपल सी बात है ना। अब आपको नोट कर लेना चाहिए निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, और कल की तैयारी भी कर लेनी चाहिए। अब देखो ये सारे के सारे लाइंस वगैरह में डाल के आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताने से पहले गाइज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। काम का चैनल है, यहां मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। और साथ में गाइज आप हमारे यूट्यूब चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन बटन पे क्लिक करिए। वेट मत करिए कि मुझे ज्वाइन नहीं करना। क्यों नहीं करना? आपको सीखने को मिल रहा है, जरूर करिए ज्वाइन। ज्वाइन पर क्लिक करिए, और जो लोगों ने ज्वाइन किया है उनको दिल से सल्यूट है। और गाइज मैं फिर से आपको जोड़ देता हूं कि गाइज इससे जो भी पैसा आएगा वो सिन्हा स्टॉक्स फाउंडेशन, सिन्हा फाउंडेशन के अंदर में जाएगा, और उसका पूरा ब्यौरा, हालांकि ये मैं आपको फिर से बता दूं कि ये पैसा प्रॉपर चैनल का ही है, क्योंकि अगर आता है तो अभी तो ज़्यादा ग्रो नहीं किया चैनल, आप लोगों का परिवार हम लोग का बढ़ रहा है और बढ़ेगा, ग्रो करेगा। तो अभी कोई निकासी हमने नहीं की, इसमें से कुछ निकाला नहीं है, उतना कुछ अभी है भी नहीं खास। तो वैसी स्थिति में जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे स्थिति में सिन्हा फाउंडेशन के अंदर में जाएगा। और मैं आपको फिर से बता दूं, कई लोग नए आते हैं इसलिए बाकी लोगों को तो पता है कि इसका पैसा जब भी हम निकालेंगे तो आपको बताएंगे कितना पैसा निकाले और ये कहां कहां खर्च करने वाले हैं। मतलब ये सिन्हा फाउंडेशन के थ्रू कोई जरूरतमंद लोग जिनके यहाँ बेटियों की शादी होने वाली है या किसी का इलाज करवाना है या इस तरह की चीज़ों में पैसा खर्च होने वाला है। तो आप अगर कंट्रीब्यूशन देंगे तो आप ये डायरेक्टली चैनल को कंट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं, सिन्हा फाउंडेशन को भी दे रहे हैं, और जो आप चाहते हैं सेवा करना वो भी कर सकते हैं। ठीक है गाइज, ओके। इसके डिटेल्स अभी देखो, अभी हमने कोई भी इसमें से नहीं निकाला पैसा, अभी उतना पैसा है नहीं, क्योंकि आप जानते हैं चैनल पे तो 10,000 सब्सक्राइबर नहीं हुए। जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे निकालेंगे जब, तो आपको अपडेट दे देंगे। ठीक है, ये डिस्क्लेमर मैं दे देता हूं बार बार क्योंकि ये जरूरी है। ओके गाइज, देखिए गाइज, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं सर इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो तो आपका पैसा आप रख सकते हो। लेकिन ठीक है, अरे हम पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि ऑलरेडी आप सबकी दुआओं से सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ ना कुछ अगर एक्स्ट्रा कर मिलता है तो क्यों नहीं वो एक अच्छे काम में निवेश किया जाए। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग अब नोट कर लेते हैं। ओके, आईसीआईसीआई को नहीं देखा है तो वो भी देख लेते हैं। एचडीएफसी तो वैसे ही, आईसीआईसीआई को भी देखो, वही कह रहा था ना मैं कि मुझे मतलब नीचे भी नहीं लगता ऊपर भी नहीं लगता। मतलब कल मैंने जरूर कहा था कि गाइस दबाव में जरूर है, लेकिन आज ये आया भी नीचे था, खुला भी नीचे था, लेकिन वो खींचते ही चला गया। आप जानते हैं क्यों गया? रिलायंस को देखिए, तो रिलायंस को लेकर मैं वही कह रहा था कि प्रॉफिट बुकिंग की संभावना है, लेकिन अभी जब तक ये 25 नवंबर के कैंडल के नीचे कामकाज नहीं करे तब तक ज्यादा कुछ नहीं। इसके नीचे कामकाज करता है तो फिर ये जोन, फिर उसके बाद प्रेशर बढ़ सकता है, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग ही फिलहाल मुझे अभी तक नजर आ रही है। अलर्ट जरूर रहने वाले। निफ्टी के लिए पहला रेसिस्टेंस नंबर 1, चूंकि हम 986 पर है यानी 26,000 के आसपास में है, तो राउंड नंबर रहेगा 26,000 का राउंड नंबर, जो कि आप एज दे सकते हैं 27 पॉइंट ऊपर तक। और इसको ब्रेक करता है तो फिर इसके स्थिति में ये लेके जाएगा आपको 26,060 के आसपास का एरिया, और इसको ऊपर में एक बहुत अच्छा रेसिस्टेंस मैं बता रहा हूं, और वो रहेगा आपको 26,100 का। बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर में टाइम बिता के निकल जाए ऊपर तो 160 तक का एज आप दे सकते हो। फिलहाल इसके ऊपर का एज नहीं है, मान लेते हैं कि कुछ खरीदारी देखने को मिलती है तो फिर 200 से लेकर यानी 200 से लेकर 227 यानी 26,200 से लेकर 27 तक का एज बन सकता है। लाइंस मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा गाइज, हर लिंक्स, हर चीजों का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। चाहे आप इस वीडियो को किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, आप जाएंगे हमारे बायो में आपको सब कुछ लिंक मिल जाएगा। फिर भी गाइज अगर आपको कोई लिंक मिलने में दिक्कत हो रही है तो आपको स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 6206381623, इसी नंबर पे कॉल करके आप लिंक लीजिए। अगर आपको किसी भी व्यक्ति का कॉल आता है और वो ये बोलता है कि सिन्हा स्टॉक से बात कर रहे हैं, तो वो फ्रॉड है। हम किसी को डायरेक्टली कॉल नहीं करते हैं, अलर्ट रहने की जरूरत है। बहुत लोग ट्रैप हो जाते हैं, फिर बाद में हमसे संपर्क करते हैं कि सर इधर पैसा चला गया उधर चला गया। इन सब की जिम्मेवारी हमारी नहीं है, आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। तो सरकार भी ऐड करती है कि साइबर फ्रॉडों से सावधान रहिए, तो आप इतना अलर्ट तो रहिए गाइस।
ऐसे ही कोई फोन कर देगा, मैं सीना स्टॉक से बोल रहा हूं, तो आपको हाँ मैंने सर का वीडियो देखा था, आप सर का ही कॉल होगा। अरे मैं कॉल नहीं करता, ना ही मेरी टीम कॉल करती है। आप संपर्क कर सकते हैं, हम आपसे संपर्क नहीं करते। ओके गाइज, तो नोट कर लिया आपने रेसिस्टेंस। अब आप सपोर्ट नोट करिए। देखिए पहला सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो अब तो 960 है, क्योंकि हम अभी 26 पॉइंट ऊपर है, तो 960 रहेगा। तो आप नोट करिए 25,960। इसको ब्रेक करता है तो एक नंबर फिर बीच में वही आएगा, रास्ते का रोरा पत्थर, जो भी कह लो इसको, ये है आपका। इसको निकालता है तो एक 20 पॉइंट का नीचे तक का एज है 860, इसको निकालता है तो फिर पहुंचा देगा आपको 760। और हाई प्रेशर हुआ तो ये आपको 660 तक का बाजार को एज साफ दिख रहा है, आने वाले टाइम में साफ दिख रहा है। अभी ये कल करे परसों करे 3 दिन लगा, आपको पता है भारतीय बाजार आराम से करते हैं ताकि ऑप्शंस में बैठे हुए लोगों को ट्रैप कर सके, उनके माइंड के साथ खेल सके। बात समझ रहे हो? थोड़ा ऊपर ले जाएगा ताकि लोग डरे, फिर अपना पोजीशन काटे, फिर नीचे लाएगा। तो अगर मार्केट कल ऊपर की तरफ जाता है तो मैं आराम से हाथ बांध के बैठने वाला हूं, सोचूंगा क्या करना है नहीं करना है। मैं अपना पर्सनल पोजीशन समझा रहा हूं। स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ और कमेंट्री कर सकता हूं, लेकिन अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे हो ना? और अगर ऊपर से मार्केट कोई भी रिजेक्शन कैंडल दिया तो मैं फिर रिवर्सल ट्रेड करने के लिए प्लान करने वाला हूं। तो मैंने अपना प्लान आपको बता दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अगर आ गया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट की बौछार करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।